अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से पुनः साधना करते करते आज 1232 दिन हो गए। तारीख 23 मार्च सन 2025, दिन रविवार, प्रातःकाल का समय। आज 1332 दिन नहीं बल्कि 1333 दिन हो गए। आज सत्संग क्या है, सत्संग क्यों करना चाहिए प्रत्येक साधक को, वैसे प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए अपने अपने क्षेत्र में, और करते भी हैं अपने अपने क्षेत्रों में। लेकिन सत्संग है क्या? आज का प्रसंग है सत्संग। हम लोग क्या करने बैठे हैं, सत्संग या कुछ और? उस पर हमने एक लेख लिखा है, उसे श्रवण करने का प्रयास करिए और सत्संग क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करिए। सत्संग क्या है जो प्रत्येक साधक को करना चाहिए प्रतिदिन। सत्संग सुखों का सागर है और सत्संग को और भी कई शब्दों में जाना जाता है, जैसे पंचायत, जैसे मीटिंग, ये भी सत्संग ही है। जब किसी समाज में किसी प्रकार का परेशानियां बढ़ती हैं तो 5 लोग आपस में बैठ करके उस परेशानियों उन दुखों का निवारण ढूंढने के लिए पंचायत करते हैं। समाज में, राज्य में, सरकार के द्वारा ऐसा कुछ लगता है कि कोई प्रॉब्लम आया है, परेशानियां बढ़ी हैं, तो जो उसका निराकरण करने वाले लोग हैं वह अफसर लोग आपस में बैठ करके मीटिंग करते हैं कि समस्या है तो समस्या का समाधान क्या है और समाधान कैसे किया जाए। तो सत्संग भी वही है, संत और भक्त आपस में बैठ करके सत्संग करते हैं। प्रॉब्लम यानी परेशानियां, दुख, पीड़ा ये भक्तों के जीवन में है, जिसका निराकरण संत लोग करते हैं। तो भक्त लोग संतों के पास बैठ करके सत्संग करते हैं, अपने दुखों का निवारण करते हैं। तो सत्संग क्या है? सत्संग सुखों का सागर है। संतों के सानिध्य में सत्संग करने से विवेक, बल, प्रज्ञा, आनंद, संतोष, तृप्ति रूपी अक्षत धन संपदा प्राप्त होते हैं। तो सत्संग से ही मानो मन को शीतलता की प्राप्ति भी होती है। सत्संग के रसपान से वाणी की कटुता मिठास में परिवर्तित होती है। सत्संग साधक के काम, क्रोध, मद, मोह और लोभ आदि बुराइयों
के पास से मुक्त बनाता है। सत्संग असत्य मार्गी को सत्य मार्गी बनाता है। यह सारे दुख, नैराश्य और अशांति की अचूक औषधि है। सत्संग से सकारात्मकता का विकास और नकारात्मकता का शमन होता है। यह ज्ञान, भक्ति और आत्मोन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। सत्संग सत्य व्यवहारी और सत्यनिष्ठ साधकों का सत्संग सत्य व्यवहारी और सत्यनिष्ठ संतों का सानिध्य प्राप्त किए जाने का सुमार्ग है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। यानी जैसे पारस के संपर्क में आने से लोहा स्वर्ण धातु में बदल जाता है, ठीक उसी प्रकार से कुमार्गी भी संतों का सत्संग पाकर सत्मार्गी बनकर सत्संग मार्गी बनकर सुमार्गी बन जाता है। प्राकृतिक विधान है कि प्रकृति कृपा साधक की इच्छा अनुकूल न होकर साधक के अच्छे के लिए जो अनुकूल होती है। सत्संग प्राप्ति को माता के गर्भ में शिशु की प्रकृति से की गई प्रार्थना का प्रतिफल कहा जाना चाहिए। सत्संग की महिमा का वर्णन रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी के लंका प्रवेश के समय द्वार रक्षिका लंकिनी ने इस प्रकार किया था। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिल, जो सुख लव सत्संग। यानी स्वर्ग और मोक्ष के सुखों को तुला के एक भाग में रख दिया जाए और दूसरी ओर सत्संग का एक छोटा अंश ही रख दिया जाए, तब भी दूसरा भाग ही भारित होगा, यानी सत्संग ही उस पर भारी पड़ेगा। इसलिए जीवन में जब जहां जितना और जैसा सुयोग सत्संग के लिए सुलभ हो जाए, उसे निरर्थक नहीं जाने देना चाहिए। चित्त में सत प्रवृत्तियों के जागरण और चिर आनंद के लिए सत्संग से बढ़कर कोई अन्य आश्रय नहीं है। सत्संग का अर्थ सत्य को जानने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। अब यहां प्रश्न होता है कि सत्य क्या है, जिसके लिए सत्संग महत्वपूर्ण कार्य बताया संतों ने। इस संसार में दो ही वस्तु सत्य हैं और सब के सब इनके पसार हैं, यानी बढ़ावा। वह कौन से दो सत्य हैं? प्रकृति और पुरुष, जड़ और चेतन, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। मैं और मेरा, मेरा यानी मेरा शरीर, मैं अर्थात मैं स्वयं शरीर का मूलाधार। अगर मैं हूं तो मेरी आवाज निकल रही है, मैं हूं तभी मेरा आंख देख करके पहचान रहा है कि आप कौन है। मैं शरीर से निकल जाऊंगा तो यही आंख खुला होते हुए भी आपको पहचानेगा नहीं कि आप कौन हो। यही मुंह होते हुए भी इसका सिलाई नहीं हुआ है तो ये बोलता भी नहीं, कुछ स्वाद भी नहीं लेता, क्योंकि स्वाद लेने वाला या देखने वाला या महसूस करने वाला या बोलने वाला वो इस शरीर में है नहीं। शरीर मेरा और मैं स्वयं शरीर का मूलाधार,
जड़ शरीर रूपी प्रकृति में क्षण क्षण परिवर्तन है। जड़ शरीर रूपी प्रकृति में क्षण क्षण परिवर्तन है और मैं स्वयं इनका जानने वाला, उपभोग करने वाला, इनसे अलग, शुद्ध, स्थिर, शांत और एक रस हूं, जिन्हें जानने के लिए ही सत्संग की जरूरत महसूस हुई संतों को। वही सत्संग संतों ने हमें बताया कि आप भी सत्संग के माध्यम से जड़ चेतन प्रकृति पुरुष आदि का भेद जानकर सदैव के लिए दुखों से छूटकर आत्म स्थिति प्राप्त कर आत्म कल्याण कर सकेंगे और इस मानव जीवन को सार्थक कर पाएंगे। नहीं तो जैसे आम जनमानस हैं, यानी आम पुरुष हैं, वैसे आप साधक भी रहकर संभव कार्य को भी असंभव मानकर छोड़ देंगे और अपने इसी जीवन को आम जन की तरह नरक बना लेंगे, यानी तनाव पैदा कर लेंगे। तो सत्संग, सत्य क्या है? सत्य वस्तु की जानकारी हेतु सत्संग की जरूरत है और वो सत्य स्वयं आप हैं। स्वयं मैं इस शरीर में कौन हूं, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने वाला है। और जब आप अपने स्वयं में अपनी जानकारी प्राप्त कर लेंगे, निश्चित तौर पर आप अपने इस शरीर का जो वास्तविक सार्थकता है उसे प्राप्त कर पाएंगे। तो हम लोग पुनः यानी दोबारा अपने श्वास की गति को देखना प्रारंभ किए हैं 25 फरवरी सन 2025 से। कुछ बातें जब मैं पहले बोलता था तो आपकी समझ से बाहर था, लेकिन धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ता गया, आप लोग उसे सुनते रहे। अब उसको स्वतः करके देखिए। अब तक आपने खाली सुना, कुछ प्रयोग किया, कुछ मतलब पूरा नहीं, कुछ, तो उससे कुछ आपके मन मस्तिष्क में एक संतुष्टि मिली कि सही रास्ता है या हम ये भी भटका ही रहे हैं। जो भटका हुआ रहेगा वही दूसरे को भटकाता है। जो स्वयं में अपने भटकाव को खत्म कर लेता है वो सीधे सीधे अपने एक मार्ग पर चलता है, क्योंकि उसका भटकाव खत्म हो गया। भटकाव क्या है? चाहना। किसी भी प्रकार की आंतरिक या बाह्य चाहना जो हमारी और आपकी है वही हमें भटकाते हैं। चाहना खत्म हो गई। सदगुरु कबीर साफ साफ कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी। जब चाहे नहीं है तो चिंता किस बात की? जब चाह होगी तो चिंता बढ़ेगी। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। जो मन है वो बेपरवाह हो गया, परवाह नहीं कर रहा है, बेपरवाह, बे विशेषण लगा दिया, परवाह कर रहा है, लेकिन किसके लिए? उस परवाह करने वाला कौन है उसको जानने के लिए, यानी स्वयं को जानने के लिए। और स्वयं मैं कौन हूं इसका जिस दिन सार्थकता आपको मिल जाएगा, समझिए जीवन सार्थक हुआ। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। और जिसको कछु न चाहिए सो साहन पति साह। वह सहनसाहों का भी सहनसाह है, जिसे कुछ नहीं चाहिए। संत महात्माओं के नाम के आगे या पीछे आप लोग खुद महाराज शब्द का प्रयोग करते हो। हम लोग नहीं करते, संत नहीं करते हैं, लेकिन आप लोग करते हो। क्यों? उसका कारण क्या है? कि वह महाराज कहला रहे हैं और आप ये लोग कह रहे हैं इसलिए कि वह राजाओं की महाराजा है, क्योंकि वह अपने खुद की गद्दी पर स्थित है। हमारा जो शरीर है ये खुद एक राज्य है। इस राज्य में मैं रहता हूं और राज्य का मैं मालिक हूं, इस राज्य का उपभोक्ता हूं। तो मेरा कुछ
यहाँ पर इस शरीर में कोई ऐसा महल होगा जिसमें प्रवेश करने से मैं पूरे राज्य का देखभाल करता हूँ। राज सिंहासन पर बैठ जाने के बाद जो मेरी स्थिति है राज्य की, राज्य को चलाने की, राज्य का उपभोग करने की, वो सब वहां पर आपको प्राप्त होते हैं। आप खुद अपने शरीर के राजा हो, महाराजा हो, लेकिन जब इसी शरीर के अंगों का प्रयोग सही तरीके से आप करते हो तो लोग आपको अच्छा कहते हैं, और जब आप खुद अपने इसी शरीर के अंगों का प्रयोग गलत तरीके से करते हो तो आपका ही मन आपको कोसता है, दुखी करता है, पश्चाताप में डुबोता है, दुख देता है, पीड़ा देता है, प्रसन्नता खो जाती है, आनंद खो जाता है। तो जो आनंद की अनुभूति करने वाला है वो कौन है, दुख का अनुभूति करने वाला है वो कौन है? वो इन दोनों से अलग, अपने आप में शुद्ध है, उसमें कोई मिलावट नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, स्थिर है, कोई चंचलता नहीं, शांत है, उसमें कोई अशांति नहीं, और एक रस है। आप किसी क्रिया करने के पहले भी थे, क्रिया करते समय भी हो, और क्रिया करने के परिणाम में भी आप हो। तो तीनों काल में जो होता है उसे सनातन कहते हैं, वो ही सत्य है, और वह स्वयं आप अपने आप में हो, और कुछ सत्य नहीं है। किसी ने सदगुरु कबीर से कहा, एक कहो तो है नहीं, उन्होंने कहा कि एक एक ईश्वर है। फिर किसी ने कहा कि दो भगवान है, दो ईश्वर हैं। तो सदगुरु कबीर ने कहा, एक कहो तो है नहीं, दो कहो तो गार। तो कहते हैं तब कैसे रह, क्या करना चाहिए? है जैसा रह तैसा, कहीं कबीर विचार। आप जैसे हो वैसे शेष रह जाओ, यही उनका कहना है। ये शरीर प्रकृति का है, आपसे अलग है, इसमें परिवर्तन है, इसमें दुख है, इसमें पीड़ा है, लेकिन आप इसका उपभोक्ता हो, आप में कुछ नहीं है। आप में क्या है? आप खुद अपने आप में स्वतः सत्य हो, शांत हो, स्थिर हो, शुद्ध हो, और एक रस हो। अपने एक रसता को बनाए रखिए, जिसके लिए दृष्टा दृश्य का अभ्यास करवाया जा रहा है। दृश्य मेरा श्वास है, दृष्टा श्वास को जानने वाला, श्वास को लेने वाला, श्वास को समझने वाला, श्वास में और क्या क्या दिखाई देता है उसको जानने वाला, वही आप स्वयं हो। तो अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखने का अभ्यास इतना करिए कि जितनी दूरी पे आप और मैं हूं उतनी दूरी पे मेरा श्वास महसूस हो। पास में होने से, श्वास स्वतः चलने से हमको ये महसूस नहीं होता ये श्वास हमसे अलग है और हमसे दूर है, प्रकृति है, ये भी नहीं समझ में आता। इसलिए स्वयं को जानने की दृष्टि से, स्वयं को प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान रखिए कि मैं अलग हूं, स्वयं अर्थात मैं अलग हूं, और मेरा श्वास मेरे से अलग है। अब श्वास को देखिए, तो पता करिए कैसे चल रहा है। तो मैं अभी आप लोगों से जो वार्तालाप किया हूं, बोलने की वजह से मेरे श्वास की गति हल्का सा तेज है।
हम्म, 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 हम्म,
हम्म,